अब हमारी एक सेकंड वकील साहब सुनना पड़ेगा, वकील साहब सुनना पड़ेगा, एक मिनट। कोई भी बात करो रिपोर्ट के ऊपर करिए। अरे रईस भाई बैठिए बैठिए बैठिए, अरे बैठिए ना। अब आप कह रहे थे। हाँ हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल, इनको एक भी कागज दिखाने की जरूरत भी नहीं है। एक बार मंदिर बन गया तो मंदिर हमेशा देवता के लिए रहेगा। हर बात का काउंटर नहीं सर, पहले बाकी लोग आएंगे। एक सेकंड असगा साहब, एक सेकंड जी सर बताइए। वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, ये भी एक ऑर्डर है। एक सेकंड सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों बना था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बताइए ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गलत है। थोड़ी शांति, एक सेकंड बताइए जज साहब शुक्रिया, पहले बोलने दीजिए। महाराज एक सेकंड अपनी बात पूरी कर ले, महाराज अपनी बात पूरी कर ले, मैं आ जाऊंगा आपके पास। देखिए अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि वक्फ काम कैसे करता है। मैं वक्फ के काम करने का जिंदा जीवत ज्वलंत उदाहरण हूँ। ये कहते हैं कि वक्फ ने कोई आपको नोटिस दिया, उन्होंने कहा नोटिस नहीं आया, मुझे अलग अलग माध्यमों से पता लगा। ठीक, हमारी एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी है 612 613 शरदानंद मार्ग दिल्ली में मौजूद है जी। क्या हुआ कि जो 612 नंबर की प्रॉपर्टी है वो मस्जिद का एक हिस्सा है छोटा सा, जो किराए पे पहले हमारे लोगों को देने के लिए ऑफर किया गया, हमारी फैमिली को, आप समझिएगा, वो हमें दे दिया गया। ठीक, उसके बगल में हमारी प्रॉपर्टी है 613 नंबर लाला दीवानचंद के नाम से, वो कस्टोडियन से वो परचेज की गई थी ऑक्शन के अंदर जी। अब क्या हुआ कि कुछ सालों में पारिवारिक जनों में थोड़ा मनमुटाव हुआ, तो बीच में वक्फ ने क्या किया कि हमें ये रिक्वेस्ट करके कि जी ये जो हमने आपको जगह दी थी, इसकी हमारे को मस्जिद की पूरी एक जगह बनानी है, तो हमें इसकी छत से ही छत दे दो, नीचे का हिस्सा आपके पास किराए पर रहेगा ही रहेगा। तो जज साहब वो हमारे को उन्होंने किराए पर रहने दिया और ऊपर की जगह उन्होंने हमसे ले ली। हमने भी भाईपंथी में दे दी, क्योंकि सुबह शाम का उठना बैठना है। तो जज साहब हुआ क्या कि उस प्रॉपर्टी पे कुछ समय बाद वक्फ ने 613 नंबर की प्रॉपर्टी पे अपना दावा ठोकते हुए ये कह दिया कि जी ये जो प्रॉपर्टी है ये मस्जिद से लगता हुआ प्लॉट है, ये मस्जिद का हिस्सा है। ये जीवन ज्वलन बता रहा हूँ जी मैं आपको। और उन्होंने इसके अंदर क्या किया, परिवार में फूट डाल के एक व्यक्ति को नशे से लबरेज कर दिया। और उस नशे में लबरेज व्यक्ति ने, जो मेरे परिवार के चाचा ही थे, वो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने वक्त के साथ मिलके, और वहाँ पे एक सलीम जी होते थे, और वहाँ पे उन्होंने जी उनको गोलमोल करके और उनसे अपने नाम में वो कागज लिखवा लिया, और जो किराए की जो प्रॉपर्टी थी वो वापस उनको जो है किसी और के नाम से उन्होंने ट्रांसफर करवा दी। अब हमारी एक सेकंड वकील साहब सुनना पड़ेगा, वकील साहब सुनना पड़ेगा, एक मिनट। रिपोर्ट के ऊपर बात कीजिए। कोई भी बात करो रिपोर्ट के ऊपर करिए। अरे रईस भाई बैठिए, अरे बैठिए ना। अब आप कह रहे थे। हाँ अब अगर आप सरकारी रिपोर्ट पर बात कीजिए, आपके पारिवारिक झगड़े सुनने के लिए नहीं बैठे। नहीं मानेंगे तो फिर खत्म। अच्छा ठीक है, बैठ के बात कीजिए, आप कहाँ चले गए? बैठिए आराम से। तरीका थोड़ी है इनकी, आप सुनेंगे हमारी सुनेंगे, इनकी क्यों सुनेंगे? हमारी भी सुनिए, हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? अगर कोई पर्सनल बात बता रहे हैं तो इसी देश के कानून से बना था ना। पहले माहौल शांत, बैठिए तो सही, आप बैठिए तो सही, कानूनी तौर पर बात मानी जाएगी। एक सेकंड, अरे सर आप ही की रिपोर्ट देखिए, क्या काम करता बताइए, क्या करता है? आपका घर ले लिया, आराम से। आपका अगर आप चिल्लाएंगे तो बातों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जबरदस्ती वहाँ पर कोलाहल मच जाएगा। एक सेकंड पहले बैठ जाइए। अजहर खान साहब, एक मिनट, मैं सबको शांत करा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सबको शांत करा रहा हूँ सर, एक एक करके बातें करते हैं। इसमें आपको क्या तकलीफ है?
इसे बताइए। हाँ एक सेकंड अब एक एक करके बातें करेंगे। उत्तेजित अगर होंगे तो फिर सब लोग उत्तेजित हो जाएंगे। एक एक करके बातें करते हैं। थोड़ा शांत रहिए सर, थोड़ा शांत रहिए। इस रिपोर्ट एक करके कोई वैल्यू नहीं है। एक सेकंड, अब मैं काम करता हूं, मैं पहले जज साहब से पूछता हूं कि पहला मौका हम बोलने का किसको दें। जिसको जज साहब बोलेंगे बोलने के लिए पहले वो बोलिए। जज साहब पहला मौका देखिए, आपसी कोलाहल हो रहा है। हाँ। अब आप बताइए कि किस पक्ष की पहली दलील सुनी जाए। देखिए पहली बात ये है, जब एक साइड बोले तो दूसरी साइड शांत रहे, ठीक है, और उसका जवाब जो उनका मौका है तब दें। बीच में कमेंट नहीं सर, बीच में कमेंट नहीं, नॉट वेरी बैड, इतना ये अच्छी बात नहीं। देखिए आप सब लोग बहुत सम्मानित लोग हैं, ठीक है, आपका बिहेवियर भी सम्मानित होना चाहिए, ठीक है। लगता है ऐसा है कि हम लोग सम्मान से हट के बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वी शुड बी रिस्पेक्टफुल। हम एक दूसरे का सम्मान करें। डिबेट अपनी जगह पर है, हम लोग एक दूसरे का सम्मान करें। चलिए पहले हम मौका इनको देते हैं। जैसा मेरी रिक्वेस्ट अगर आप परमिट करें, दोनों पक्षों के अलावा जो हमारे साथ जो इनको नए लोग हैं, जो जवान लोग हैं, उनका रिएक्शन हम ले लें। हाँ ले लें। पूरे विवाद में तथ्य क्या है वो तो दोनों पक्ष रख ही रहे हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन क्या है वो हम जान लेते हैं। मेरा इस पक्ष से प्रश्न है, आप लोगों ने कहा था कि वक्फ बोर्ड को हटाना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड बनाई था मुस्लिम्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, वो बुजुर्गों ने डोनेशंस किया था, उसको हटाने का मतलब मेन मेंटलिटी क्या है? वो ये एक बृहत्तर इस्लामोफोबिक मेंटलिटी का पार्ट है क्या? उसमें वो संशोधन की बातें कर रहे हैं, हटाने की नहीं। कहा गया था हटाने की बात, एक बार कहा गया था, एक बार यही स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है, तो पहले वक्फ बोर्ड के संशोधन की बात है, हटाने की बात है। मैं पहले क्लैरिफिकेशन इस पर ले लेता हूं, उसके बाद मैं आऊंगा जो बाकी दोनों ने सवाल पूछा। हाँ मैं आऊंगा आपके पास। जी सर, ये बताइए कि बच्चे ये सोचते हैं कि आप वक्फ बोर्ड को हटाना चाहते हैं। ये मुस्लिम्स के एक वर्ग ने पूरे देश में एक भ्रामक बात फैलाई हुई है कि वक्फ खत्म हो जाएगा। कोई वक्फ खत्म नहीं कर रहा है। जो जमीन हड़पना है वो खत्म किया जा रहा है। जो आप जबरिया जमीन कब्जा कर रहे हैं बिना लिखा पढ़ी के, बिना सबूत के, उनको खत्म किया जा रहा है। और इसीलिए ये लोग बौराए हुए हैं कि हमारा फर्जीवाड़ा खुल जाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि फर्जीवाड़ा खुल चुका है। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि कोई कब्जा कर ही नहीं रहे हैं। जो लीगली जमीन हमारी है हम उसी पर दावा ठोक रहे हैं। कोई चोर कहता है कि हमने चोरी की है। कोई चोर कहता है कि चोरी की है। मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली में 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा है लोगों का, 60,000 करोड़ की। आंध्रा में 30,000 करोड़ की पे, और कर्नाटका में तमाम जगह हम ये सवाल ले रहा है सर। वक्फ को लेकर ये वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड में लीगल साहब के साथ ये बेइज्जती कर रहे हैं, ये संविधान की बेइज्जती कर रहे हैं, ये जज की बेइज्जती कर रहे हैं। लीगल पॉइंट जान लो, थोड़ा शांत रहिए। बिलाल खान मुझे ये बताइए सर, एक सेकेंड महाराज जी, एक सेकेंड महाराज जी सुनिए सर, अभी हम लोगों ने देखा महाराज जी, महाराज जी सुनिए, नहीं पर्सनल एलिगेशन नहीं सर, हम मुद्दे पर रहेंगे सर, मुद्दे पर रहेंगे महाराज जी, मुद्दे पर रहेंगे, मुद्दे आ रहा हूँ सर, आपके बाद में आ रहा हूँ। राहुल गांधी की, नहीं मैं राहुल गांधी की रोक किया है सर, रोक किया है सर। देखिए वो बात ठीक है, आपकी बात गलत है, ठीक बात। एक सेकंड मैं जरा एक सवाल कर रहा हूं। मुझे सर बताइए कि जितने ऐसे बोर्ड हैं जो धर्म के नाम पर गठित हुए, उसमें क्या ये कहना गलत हो गया सबसे ताकतवर वक्फ बोर्ड है? ऐसा अधिकार वक्फ बोर्ड के पास ही है कि कहीं भी कह दे कि जमीन हमारी है तो उस पर उनकी सुनवाई कर ली जाती है, कहीं और तो नहीं है? मुझे ये बताइए वक्फ बोर्ड को अधिकार किसने दिया? नहीं सर, बिल्कुल अदालत ने दिया, अधिकार भी हमारे पास, हर चीज का अधिकार है। संशोधन अधिकार पर सवाल उठा रहा हूँ, किस चीज पर सवाल? जानकारी सही है मेरी कि ऐसा ही है? बिल्कुल है, ठीक बात है। तो मुझे बताइए, जिस वक्फ के पास इतनी ताकत है तो उसकी जमीनों पर कब्जे होते कैसे? ये कोई लोग हैं जिस तरीके से ये लगातार यहाँ पे ये बना रहे हैं ना, ये मेंटेलिटी जहाँ मुंह खोल रहे हैं वही हिंदू मुसलमान पे पैदा हो रहे हैं। इस तरीके कई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जब बात आती है 1990 में, जब क्यों उनका मुंह नहीं खुलता? जब तो कहते मंदिर की बात है तो ठीक है, कहीं से कुछ टूटेगा नहीं। जब ज्ञानवापी की बात आती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसमें ऐड करने की, जब तो नहीं कहते नहीं चलेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। कोई नहीं, भारत के संविधान से नहीं बना था क्या? पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? उस पर तो जुबान नहीं खुलती, इधर उधर की बात घुमाने का काम ये खुद कर रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं हमेशा। नहीं कौन सी प्रॉपर्टी पे बताइए वक्फ बोर्ड की, कौन सी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया? मुझे नाम बताइए, डिटेल बताइए, वकील साहब लेकर आए कौन सी प्रॉपर्टी जिन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया? अब जिस बारे में कहा जा रहा है कि मैंने नोटिस नहीं दिया लेकिन रिपोर्ट में नाम उनका लिखा गया है, अब जरा मैं उनके पास में आ जाता हूँ। सर मुझे बताइए क्या क्या कागज आपके पास हैं और उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है? जी सर, पता चला यहाँ हो क्या रहा है?
नहीं तो इनको ये बुलाया, तो जी न्यूज़ की रिपोर्ट देख के तो यहाँ आए। शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो बातें फाइलों के अंदर बंद थी वो पब्लिक डोमेन में आ गई। देखिए बंद रख के सर फायदा नहीं होगा ना आपका ना उनका। Just a minute. अचानक से छापेमारी हो जाती और कोई खाली करवाता तो उससे बेहतर ना प्रिपरेशन कर ले। एक मिनट क्या लेकर आए? देखिए ऐसा है, एक मिनट अच्छा एक सेकंड, जैन साहब की बात सुनिए जरा। दिखाना, अदालत में दिखाना, वहाँ मंजामत दिखाओ। एक सेकंड सर, एक सेकंड हरिशंकर जैन जी अपनी बात। मजाक हो रहा है क्या? एक सेकंड बिलाल खान। तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।